हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, यहां तक का सफ़र तय करने के बाद जब आप चाहे स्टडी कर चुके हों, चाहे आप बिजनेस को लॉन्च कर चुके हैं, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर चुके हैं, कुछ समय गुजर चुका है, तब तब एक शब्द से मुलाकात होती है जिसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द मोस्ट कंपल्सरी नीड ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। अर्थात आधुनिक समय में डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी अनिवार्य आवश्यकता है, या ये कहिएगा कि रोटी, कपड़ा, मकान ये शायद गुजरे जमाने की अनिवार्य आवश्यकताएं थीं, लेकिन आज भी बेसिक अनिवार्य आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान हैं, ये लिविंग आवश्यकताएं हैं, ठीक है। लेकिन अब जो लेटेस्ट नीड है, लेटेस्ट आवश्यकता है, वो हो डेवलपमेंट। क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं तो अब आपकी आवश्यकता है डेवलपमेंट। इट इज़ द कॉमर्शियल नीड। रोटी, कपड़ा, मकान एक लाइफ की नीड हो सकती है, लाइफ की ज़िंदगी की आवश्यकता हो सकती है, जीवन जीने के लिए हो सकता है, ठीक। लेकिन कॉमर्शियल वर्ल्ड में या बिजनेस में डेवलपमेंट एक अब अनिवार्य आवश्यकता है, या ये कह लीजिएगा पहली अनिवार्य आवश्यकता है, डेवलपमेंट है इन द बिजनेस। अब यहाँ पर डेवलपमेंट को थोड़ा व्यापक संदर्भ में हम देने का प्रयास करते हैं। कैसे? देखिएगा कि जब आप, एक तो ये बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है, दूसरी चीज़ अदर्स वर्ल्ड, अदर सेक्टर्स है, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे वह राजनीति हो, किसी भी कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, डेवलपमेंट सब जगह है और डेवलपमेंट सबको चाहिए। डेवलपमेंट सबको चाहिए। अब यहाँ पर बिजनेस में तो उद्यमी होता है, उसको बिजनेसमैन हम कहते हैं। बिजनेस में या बिजनेस से प्रारंभिक स्टार्टिंग लेवल पर बिजनेसमैन होते हैं, उद्यमी होते हैं, उद्यमी होते हैं। अब थोड़ा सा और इसको यदि व्यापक रूप प्रदान करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का अर्थ ही है कि संकुचन से विस्तार की ओर जाना, व्यापकता की ओर जाना। अब अपने अर्थ को, अपने क्षेत्र, अपने एरिया को विस्तार की ओर ले जाना है, विस्तार की ओर ले जाना है। इसलिए न केवल डेवलपमेंट को विस्तार प्रदान करना है, बल्कि बिजनेस माइंड थिंकिंग को भी विस्तार प्रदान करना है, एक उद्यमी को भी विस्तार प्रदान करना है। हर वह व्यक्ति उद्यमी हो सकता है जिसने कोई नया प्रयास स्टार्ट किया है किसी भी फील्ड में। अर्थात उद्यमी यदि वो इकोनॉमिक सेक्टर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेक्टर में यदि वो कोई प्रयास करता है, कामयाब होता है, तो आगे चल कर के वो बिजनेसमैन कहलाता है, या फिर फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस कहलाता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई अदर्स वर्ल्ड है, कोई अदर्स एरिया है, अदर्स कोई फील्ड है, क्योंकि आदमी एक प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव जीव है, प्राणी है। हालांकि सब अपने अपने लेवल, सब अपने अपने प्रोडक्टिव हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन आदमी थोड़ा अन्य से बेहतर है, प्रोडक्टिव भी है, क्रिएटिव भी है। इसलिए उद्यमी दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव। अर्थात अब यहाँ पर एक का अर्थ हो सकता है कि पूरी तौर से नई चीज़ को लाना, दूसरे का अर्थ हो सकता है कि वर्तमान जो चीज़ है उसमें सुधार करके एक नयापन लाना, और नयापन लाना। ये दो कार्य उद्यमी करता है। उद्यमी ये दो कार्य करता है, नया लाना और नयापन लाना, चेंज करना, चेंज को इंस्टॉल करना। तो अब उद्यमी तो व्यावसायिक जगत में नाम प्रचलन में ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा
अदर क्षेत्रों में जब कोई प्रयास करता है, कोई प्रयास करता है किसी भी फील्ड में, चाहे वह समाज हो, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह धर्म हो, किसी भी रूप में हो, यदि व्यावसायिक जगत में हम उसको उद्यमी कहते हैं, तो अन्य क्षेत्रों में अर्थात प्रत्येक फील्ड की अपनी एक शब्दावली होती है। अपनी एक व्यावसायिक जगत में व्यावसायिक शब्दावली होती है, अन्य फील्ड में वर्किंग शब्दावली होती है, अन्य फील्ड में वर्किंग शब्दावली होती है अर्थात उससे रिलेटेड शब्दावली होती है। यहां पर हम कहीं पर डेवलपमेंट कहते हैं, कहीं पर विकास कहते हैं, कहीं पर उन्नति कहते हैं, कहीं पर ग्रोथ कहते हैं। ये सब देखा जाए, इनमें एक चीज कॉमन है, वो चीज है वृद्धि, विस्तार करना। तो इस कारण से डेवलपमेंट सबकी एक रिक्वायरमेंट है। जिसने भी शुरुआत की है, जो भी जहां पर है वो, और डेवलपमेंट दो कारणों से होता है, या तो होता है अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए, या जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने के लिए हमें डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। बिना डेवलपमेंट के और डेवलपमेंट में बताया कि या तो जो वर्तमान में उसमें सुधार करना, या फिर नई चीज को ला करके सुधार करना। अब यहां पर थोड़ी सी बात हम धर्म की कर लेते हैं, कि धर्म के प्रति भी हमारा एक दायित्व है। क्योंकि धर्म से हमें जन्मजात सदस्यता मिल जाती है। जाति से हम जन्मजात सदस्य होते हैं, जन्म से ही हमें इसकी सदस्यता मिल जाती है। लेकिन जो बिजनेस है, जो अदर संस्थाएं हैं, इनकी सदस्यता हम प्रयास करने पर प्राप्त करते हैं। इनकी संस्था ऐच्छिक होती हैं। अब हम बात धर्म की क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि अब यहां पर डेवलपमेंट को जब व्यापक स्वरूप देते हैं तो कुछ चीजों से हम ऑलरेडी डायरेक्टली जुड़े होते हैं। धर्म है, जाति है, समाज है, राष्ट्र है, दुनिया है, विश्व है, इन सब चीजों से हम जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो इसलिए जहां पर एक तरफ हमारा यह दायित्व बनता है कि जिसके सदस्य हैं उसके विकास के संदर्भ में भी सोचें, जिसके सदस्य हम बन रहे हैं उसके विकास के बारे में भी सोचें, और जिसके सदस्य हम बनना चाहते हैं तो उसका भी विकास करने के बारे में हम सोचें। अर्थात कहीं पर हम कस्टमर हैं तो कहीं पर हम एम्प्लॉई हैं। अब कहीं पर हम कस्टमर हैं तो कहीं पर एम्प्लॉई हैं, अर्थात कहीं पर हम एम्प्लॉई के रूप में हम उसके विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, कहीं पर हम कस्टमर के रूप में हम अपना योगदान दे रहे हैं उसके विकास में, और कहीं पर हम एक उद्यमी के रूप में हम अपना योगदान दे रहे हैं अर्थात। और यह चीज मतलब डेवलपमेंट देखा ही जाए, यहां पर हम थोड़ा सा बात ये करें कि जो बिजनेस है, अर्थात कि जो बिजनेस है इसके दो पार्ट्स हैं, या ये कह लीजिएगा जो डेवलपमेंट है उसके दो सिक्के हैं, दो पक्ष हैं। एक पक्ष बिजनेस में आता है, दूसरा पक्ष कस्टमर में आता है। या कह लीजिएगा डेवलपमेंट के लिए यहां पर कॉमर्शियल जगत में कस्टमर चाहिए। बिना कस्टमर के कुछ भी संभव नहीं। अर्थात एक लेवल पर डेवलपमेंट करने के बाद में हमें कस्टमर की आवश्यकता पड़ती है। कहने का अर्थ यह कि अब यहाँ पर जब एक लेवल तक हमने डेवलपमेंट कर लिया, अर्थात डेवलपमेंट एक तो वो होता है जो पर्सनल कंजप्शन के लिए होता है, डेवलपमेंट होता है, अर्थात जो भी हम उन्नति करते हैं, विकास करते हैं, या जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जो भी हम, चाहे वह वैचारिक प्रोडक्शन हो, चाहे वह किसी वस्तु या सर्विस या प्रोडक्ट के रूप में कोई भी
प्रोडक्शन हो, तो पहले तो आते हैं कि वो हम उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, या यदि हम उससे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, हमें कस्टमर की आवश्यकता नहीं आती है, कस्टमर की आवश्यकता नहीं आती है। लेकिन जब उससे अधिक हो जाता है, अर्थात हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, सामाजिक विकास में हम अपना योगदान देना चाहते हैं, या जब हम समाज को देना चाहते हैं, या समाज में बेचना चाहते हैं। पहली बात तो आती है देना चाहते हैं। जब हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया तो स्वाभाविक बात है कि हम समाज को एक हम सर्विस देना चाहते हैं, एक हम प्रोडक्ट देना चाहते हैं, एक हम नई चीज़ लाए हैं, या फिर पुरानी चीज़ में ही संशोधन किया है, या फिर पुरानी चीज़ को हम आप तक लाए हैं। इसलिए अब कस्टमर की आवश्यकता होती है। अब कस्टमर की आवश्यकता होती है, व्यावसायिक जगत में तो कस्टमर आता है। लेकिन यदि हम बात हम धर्म की करें, तो स्वाभाविक बात है कि धर्म में भक्त होते हैं, धर्म में कस्टमर नहीं होते हैं। धर्म में भक्त होते हैं, उपासक होते हैं। धर्म में भक्त होते हैं, उपासक होते हैं। जो कि भक्त भक्ति करता है, उपासक उपासना करता है, अपने आराध्य की, अपने आराध्य की वह उपासना करता है, भक्ति करता है। एक बात। दूसरी बात आती है कि क्योंकि डेवलपमेंट सब जगह है और सबको चाहिए, और सारी चीज़ों को लेकर के ही हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को लेकर के ही हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। अर्थात यदि हम केवल, क्योंकि विस्तार होना है, विस्तार में जाना है, संकुचन से विस्तार का नाम ही डेवलपमेंट है। तो अभी तक केवल हम बिजनेस की हम बात कर रहे थे, बिजनेस में ही सीमित थे। अर्थात जब तक आप अपने प्रयासों में ही सीमित रहेंगे, संभवतः डेवलपमेंट तो वह पर्सनल डेवलपमेंट होगा। पर्सनल डेवलपमेंट से अब आप सोशल डेवलपमेंट या एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंटरनल डेवलपमेंट ये था कि आपने बिजनेस को प्लान किया, पर्सनल डेवलपमेंट ये था कि आपने बिजनेस को लॉन्च किया। अब एक्सटर्नल डेवलपमेंट होना है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट होना, इसलिए अब डेवलपमेंट को विस्तार से समझना आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन न तो धर्म के बिना चल सकता है, न जाति के बिना चल सकता है, न राष्ट्र समाज के बिना चल सकता है, न बिजनेस के बिना चल सकता है, न इनकम के बिना चल सकता है, न कस्टमर के बिना चल सकता है। तो कहने का अर्थ यह कि डेवलपमेंट का विशाल साम्राज्य है। इसलिए अभी तक जहाँ तक बिजनेस को समझना जितना इम्पोर्टेंट था, उतना ही समझना अब डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट है, और उतना ही ज़्यादा समझना कस्टमर को इम्पोर्टेंट है। इसलिए जिस सफ़र की शुरुआत बिजनेस से की थी, आज वो सफ़र डेवलपमेंट पर आ गया। इसलिए अब डेवलपमेंट को विस्तार से, गंभीरता से, व्यापक रूप में यहाँ वहाँ न जाने कहाँ से समझना पड़ेगा डेवलपमेंट को। अब ये हमारी बेसिक नीड आ गई है। यदि डेवलपमेंट हम न कर पाए, डेवलपमेंट न हो पाया, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे जहाँ पर हम आ गए हैं, और यहाँ से फिर पीछे जाने का रास्ता है। यदि डेवलपमेंट हम न कर पाए तो यहाँ से पीछे जाने का रास्ता है, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। आगे बढ़ने का रास्ता यहाँ से डेवलपमेंट से होकर ही आगे का रास्ता जाता है। इसलिए डेवलपमेंट को समझना आवश्यक है, डेवलपमेंट को विस्तार से समझना आवश्यक है, इसके बारीक से बारीक पहलू को समझना आवश्यक है। क्योंकि जो कुछ भी हम, और यह डेवलपमेंट किसके लिए होता? फॉर कस्टमर्स। अभी ये जो डेवलपमेंट है, इसके पहले वाला जो डेवलपमेंट था वो डेवलपमेंट फॉर पर्सनल, लेकिन अब डेवलपमेंट फॉर कस्टमर। अब जो कुछ भी डेवलपमेंट है या करना है, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, भले ही वो कहने में ये लगता हो कि हाँ ये बिजनेस पर्सनल डेवलपमेंट, लेकिन नहीं, अब डेवलपमेंट फॉर कस्टमर। कॉमर्शियल वर्ड में अब जहाँ पर आती है कि धन के बिना सब अधूरा है,
ईश्वर परमात्मा की उपासना। जीवन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परमात्मा है, जो कि ज्ञात और अज्ञात सबको कवर करता है। बिना उसकी मर्जी के हम एक पल भी नहीं जी सकते। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, करने का प्रयास करते हैं, सब उसी की महिमा है। उसी की महिमा है, अर्थात सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए उसके प्रति भी कुछ हमारे कर्तव्य हैं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इसलिए धर्म समाज बिजनेस, धर्म समाज बिजनेस अर्थात धर्म वह चीज़ है जिससे यदि हम कनेक्शन बनाए रखते हैं, जिससे हम यदि कनेक्ट बनाए रखते हैं, तो निश्चित तौर पर हम समाज में या बिजनेस में या किसी भी अन्य सेक्टर में भटकने से बच जाते हैं। धर्म एक साधना है, एक तपस्या है, एक आराधना है, एक उपासना है। इसलिए देखा ये जाएगा कि धर्म बहुत कुछ सिखाता है। धर्म के सेंटर में ईश्वर है मेन फैक्टर अर्थात ईश्वर है। ईश्वर की हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं अर्थात धर्म में हम भक्त हैं और धर्म में हम उपासक हैं। दो चीजें आती हैं व्यावसायिक जगत में। उद्यमी और कस्टमर आता है। तो यहाँ पर जो धार्मिक डेवलपमेंट धर्म बहुत पुराना है। इसलिए यदि डेवलपमेंट को समझना है तो धर्म वाले पैटर्न से समझना होगा। एक चीज़ अर्थात डेवलपमेंट को समझने के तो तमाम सारे पैटर्न हैं, लेकिन यहाँ पर यदि हम डेवलपमेंट को और अधिक माइक्रो लेवल पर समझने का प्रयास करते हैं तो धर्म का जन्म कैसे हुआ, इसके विभिन्न मत हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। धर्म की खासियतें क्या थी, विशेषताएं क्या थी, अर्थात क्या धर्म मतलब धार्मिक डेवलपमेंट अर्थात धर्म और धार्मिक डेवलपमेंट। सबसे पहले देखा यह जाए कि मान ठीक है, सामाजिक डेवलपमेंट तो बाद में हुआ, सबसे अधिक रिलीजन डेवलपमेंट हुआ। अर्थात समाज बना, मतलब मानवीय विकास के संबंध में तमाम सारी कहानियाँ हैं, घटनाएं हैं, तमाम प्रकार के बातें हैं। तो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कहाँ बिजनेस की बात कर रहे थे, बिजनेस की बात करते करते धर्म पर आ गए या अदर्स चीज़ों पर आ गए, क्योंकि अब आपको स्पेस चाहिए, क्योंकि स्पेस चाहिए किसका, मतलब ये कह लीजिएगा बात करने का भी स्पेस चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी अब ये डेवलपमेंट है फॉर कस्टमर्स। अब आपको चाहिए, आप उद्यमी के रूप में अब आपको क्या चाहिए, ये सब चीज़ें एक किनारे रख दीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट कस्टमर है, कस्टमर को क्या चाहिए। अब कस्टमर एक प्रकार का तो नहीं हो सकता, सारे के सारे लॉयल कस्टमर तो नहीं हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कस्टमर हो सकते हैं, विभिन्न हैसियत के हो सकते हैं, विभिन्न इंटरेस्ट के हो सकते हैं, विभिन्न भावावेश के हो सकते हैं। इसलिए अब आपको अपनी पोजीशन को, आपको अपनी थिंकिंग को, आपको अपनी लर्निंग को, आपके अपने विषय सब्जेक्ट टॉपिक को विस्तार प्रदान करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि डेवलपमेंट आखिरकार हुआ कहाँ पर है, किया किसने है, क्यों किया है, कैसे किया है, इसके लिए धर्म से बढ़कर के कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। क्योंकि बिजनेस में तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन धर्म में ऐसी क्या खास बात है जिसमें कम चेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो कायम है। क्योंकि अब आपको अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में क्वालिटी को इंस्टॉल करना है, या तो क्वालिटी बिजनेस
या क्वालिटी को इंस्टॉल करना है जो कि डेवलपमेंट कर सकें। फॉर डेवलपमेंट योर एक्टिविटी, योर एक्शन, योर थिंकिंग, फॉर डेवलपमेंट, दो चीज़ों पर, पर्सनल डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट, या कस्टमर डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एंड कस्टमर डेवलपमेंट। इसलिए अब इम्पोर्टेंट तथ्य ये आता है कि डेवलपमेंट पर चर्चा करना, डेवलपमेंट पर बहस करना, डेवलपमेंट पर सोचना, डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करना, कहाँ किसका डेवलपमेंट हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ, कब हुआ आदि इत्यादि फैक्टर्स को चेक करना है, समीक्षा करना है। इसलिए अब ये भी कह लीजिएगा कि लर्निंग ऑफ डेवलपमेंट, लर्निंग फॉर डेवलपमेंट, एक्शन फॉर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें अब आपको करनी है, अर्थात डेवलपमेंट पर अपना फोकस केंद्रित करना है, डेवलपमेंट पर अपना फोकस केंद्रित करना है कि कैसे डेवलपमेंट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इसको चेक करना है, देखना है, जानना है, समझना है, इंस्टॉल करना है। इसलिए यहाँ पर इतनी सब बातों के द्वारा हम यही प्रयास कर रहे हैं कि अब डेवलपमेंट को चेक करिएगा, देखिएगा जो आदिकाल से डेवलपमेंट होता चला आ रहा, डेवलपमेंट चेंजेस, लेकिन एक होता है सिंगल डेवलपमेंट, विदाउट पर्पज डेवलपमेंट, पर्पजलेस डेवलपमेंट। लेकिन हमें न तो पर्पजलेस डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, न विदाउट पर्पज डेवलपमेंट करना है, बल्कि हमारा टारगेट डेवलपमेंट फॉर कस्टमर, सजना है सजना के लिए। तो इसलिए अब जो डेवलपमेंट करना है उसको पर्पस देना है, अर्थात डेवलपमेंट फॉर कस्टमर, टारगेट हमारा डेवलपमेंट फॉर कस्टमर, क्योंकि कस्टमर से ही डेवलपमेंट हो सकता है। उसके लिए हमें कस्टमर को डेवलप करना होगा, कस्टमर के लिए अपना डेवलपमेंट करना होगा, फिर कस्टमर को डेवलपमेंट करना होगा, फिर कस्टमर से ही हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो कुछ हो। जिस तरीके से यदि भगवान के बिना भक्त अधूरा है, तो भक्त के बिना भगवान भी अधूरे हैं। यदि भक्त भगवान के द्वारा जानने का प्रयास करता है, दुनिया, समाज, इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, जितना इम्पोर्टेंट भक्त के लिए भगवान होते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट भगवान के लिए भक्त भी होता है, अर्थात उदाहरण साक्षी है कि यदि सुदामा के लिए इम्पोर्टेंट कृष्ण थे, तो कृष्ण के लिए भी इम्पोर्टेंट सुदामा थे, तभी तो राजपाट सब छोड़ करके सुदामा के लिए स्वागत के लिए दौड़ पड़े। यदि निषाद राज के लिए राम इम्पोर्टेंट थे, तो राम के लिए भी निषाद राज इम्पोर्टेंट थे। इसलिए यदि डेवलपमेंट के लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है, तो कस्टमर के लिए भी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। बिजनेस तो पीछे छूट जाता है, बिजनेस, और यदि बिजनेस के लिए डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, तो डेवलपमेंट के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है। अर्थात एक 50 आती है जिसमें बिजनेस, डेवलपमेंट के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है और बिजनेस के लिए डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड 50 में डेवलपमेंट के लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है और कस्टमर के लिए डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से यह 100 पूरा होता है, इसलिए अब हमको स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट का मेथड क्या है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट के रूल्स क्या है, डेवलपमेंट के सिस्टम क्या हैं, इन सब चीज़ों को खोखला डेवलपमेंट नहीं, अर्थात जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम सेल्स कर रहे हैं, जिसका हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं,
जिसका हम प्रचार कर रहे हैं, जो हम समाज में ला रहे हैं हर फील्ड में, हर व्यक्ति को किसी भी रूप में, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह व्यावसायिक हो, सबको चाहिए डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सबको चाहिए। जो है उसके बदले में डेवलपमेंट चाहिए, जो है उसके पास में उसके बदले में डेवलपमेंट चाहिए, उससे उसको डेवलपमेंट चाहिए, या तो उसके बदले में चाहिए या उससे उसको डेवलपमेंट चाहिए, जो है उसके पास में। तो जो है उससे हम डेवलपमेंट कैसे करें, जो है उसके बदले में डेवलपमेंट हमको कैसे मिले, इन सब पहलुओं पर सोचना है, विचार करना है, चर्चा बहस करनी है। इसी दौरान तर्क और कुतर्क भी होगा, तर्क कुतर्क भी होगा, बहस भी होगी, कुछ सार्थक बहस होगी, कुछ निरर्थक बहस होगी। डेवलपमेंट को लेकर के किए जाने वाले प्रयास भी कुछ सार्थक होंगे, कुछ निरर्थक होंगे, कुछ बकवास होंगे, कुछ कारगर होंगे। तमाम सारे फैक्टर्स आते हैं, तमाम सारा एक कोहरा है जिसमें हमें अपनी मनचाही वस्तु को तलाश करना है, मनचाही मंजिल को तलाश करना है, मनचाही उद्देश्य को प्राप्त करना है बाई डेवलपमेंट। इसलिए देखा ये जाए कि इस भाग में उन सारे पहलुओं पर, उन सारी संभावनाओं पर जो भी सस्पेक्टेड हैं, जिसके बारे में हमको डाउट है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है, इससे डेवलपमेंट हो सकता है, यहाँ से डेवलपमेंट सीखा जा सकता है, यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सकता है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है, यहाँ पर ये फैक्टर मिल सकता है, यहाँ पर ये सेक्टर मिल सकता है, यहाँ पर ये हमको एलिमेंट मिल सकता है, यहाँ पर हमको ये विशेषता मिल सकती है, यहाँ पर ये रूल्स मिल सकता है, ये ट्रिक मिल सकती है, ये थ्योरी मिल सकती है, ये प्रिंसिपल मिल सकता है। उसको क्यों ना हम देखें, क्यों ना सर्च करें, क्यों ना उसको हम प्राप्त करें। अर्थात जो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता है वो ईश्वर है। जो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता है हमारा डेवलपमेंट करने के लिए, वो हमारे किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता है, वो हमारा डेवलपमेंट कर सकता है। सर्वसमर्थ, सुपर पावर ईश्वर है। इसलिए हम सुपर पावर की उपासना करते हैं धर्म के द्वारा, ठीक है। सुपर पावर, सर्वोच्च सत्ता ईश्वर की है। हम सब तो उसके एक अंश मात्र हैं, उसकी रचना है, उसकी सृष्टि है, उसकी प्रजा है, जो कुछ भी कह लीजिएगा। इसलिए एक तो सर्वोच्च सत्ता की उपासना करना, सर्वोच्च सत्ता के द्वारा पर्सनल डेवलपमेंट करना, उसके बाद में जो हमारे पास में है फिर उसका डेवलपमेंट, जो हमको ईश्वर से प्राप्त हुआ है उसको जब हम दूसरों को देते हैं, ईश्वर से, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के सानिध्य में जो कुछ भी हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कुछ भी हमको भक्ति प्राप्त हुई, जो कुछ भी हमको साधना प्राप्त हुई, उसको जब हम दूसरों को देते हैं, जब तक हम केवल हम तक सीमित रही कोई बात नहीं, जब हम दूसरों को उसको देना चाहते हैं, दूसरों में हम बांटना चाहते हैं, दूसरों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे भक्त हो सकते हैं, हमारे अनुयायी हो सकते हैं, जो हमारे भक्त हो सकते हैं, जो हमारे अनुयायी हो सकते हैं, या फिर वो ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, ईश्वर के अनुयायी हो सकते हैं, ईश्वर के अनुयायी हो सकते हैं। हम तो ईश्वर की मर्जी से पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, साधक उपासक हो सकते हैं। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना, अपनी कला को दूसरों तक पहुंचाना, या भी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट तो सब जगह है, आगे बढ़ने का नाम ही डेवलपमेंट है, आगे बढ़ने का नाम ही डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न कंडीशनों में उपलब्ध है। कहीं माइक्रो डेवलपमेंट है, कहीं मैक्रो डेवलपमेंट है, कहीं इधर का डेवलपमेंट, कहीं उधर का डेवलपमेंट है। चारों तरफ साम्राज्य तो डेवलपमेंट ही है। जन्म के बाद में डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बाद में क्या होगा ये सब कोई जानता है, ये परम सत्य है, ये मृत्युलोक है। लेकिन सूरज भी जानता है, डेली जानता है,
सूरज डेली जानता है कि उसका अंत डूबना है। साइंस में सूरज नहीं डूबता है, लेकिन जो दिखता है अस्त होना है, अस्त होना, उसके बाद में रात आनी है। दिन को भी मालूम है रात आनी है, सूरज को भी मालूम है कि हाँ रात आएगी, आएगी, हमको अस्त होना है, हमको अस्त होना, सूर्यास्त होना है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो उगना छोड़ देता है या वो चमकना छोड़ देता है, या बादल ढक लें तो बादलों से क्या वो निकलना छोड़ देता है? ये उसकी ड्यूटी है। वो ये समझता है कि हमारा ये फर्ज है, हमारा ये दायित्व है, और यह हमारी ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इसलिए ये हम सब जानते हैं, एक न एक दिन सबको फिनिश होना है। लेकिन इसके बावजूद, लेकिन उस फिनिश होने के पहले हमको चमकना भी है, हमें डेवलपमेंट भी करना है, हमें मैक्सिमम डेवलपमेंट करना है। मैक्सिमम डेवलपमेंट का था, इसलिए सूरज जितना तप सकता है, जितना जल सकता है, जलता है। इसीलिए तो लाखों किलोमीटर दूर सूरज की तपन हमको लाखों किलोमीटर दूर पहुंचती है, दिखाई देती है। इसलिए अर्थात अब डेवलपमेंट का कौन सा मेथड हमको इस्तेमाल करना है, किससे हमको कौन सी चीज़ लेनी है डेवलपमेंट के लिए, इन सारे फैक्टर्स पर, इन सारे पॉइंट्स पर अब हमें व्यापक रूप से विचार करना है, समीक्षा करनी है। समीक्षा नहीं करनी है, विचार करना है, गौर करना है। क्यों? अभी तक बिजनेस पर गौर किया, अब डेवलपमेंट पर गौर करना है। इसलिए ये बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है। इसलिए इसको हम फिर कभी और बातें अन्य भाग में, अगले भाग में करेंगे। तब तक नमस्कार।